हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाभ हानि के प्रश्न हैं जो भाग 2 है। पार्ट 1 में आपने कुछ क्वेश्चन सीखे थे और पार्ट जो है 2 में आप कुछ नए क्वेश्चन को आप जो है सीखेंगे। यह पार्ट 1 से काफ़ी यह अलग क्वेश्चन है। इसको सीखने का एक जो है वह ट्रिक है। जैसा कि आप ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें कुल टोटल 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन के द्वारा हम जो है वो लाभ हानि के प्रश्न को सीखने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक के द्वारा हम जो है क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लड़का 10 रुपये में 9 आम खरीदता है और 95 रुपये में 10 आम बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है, ए 10%, बी 8%, सी 5% या डी 12% है। तो इसका जो हल करने की जो वह तरीका है, इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है। वह फार्मूला आपका है, इसको सूत्र कहते हैं। वह फार्मूला है आपका वस्तु और मूल्य। इन दो के जरिए हम जो क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे वस्तु की तरफ लिखेंगे हम लोग मूल्य। तो वस्तु में देखिएगा यानी सामान में क्या है आपका, यह 9 आम। यहाँ पे लिखेंगे 9 और मूल्य में लिखेंगे 90 और दूसरे वाले में लिखेंगे 95 रुपये में 10 आम खरीदता है। यानी वस्तु में यहाँ पे लिखेंगे 10 और मूल्य में लिखेंगे 95। ये ऐसे लाइनें खींच देंगे यहाँ पर। यहाँ पे लिखेंगे यह CP और फिर यहाँ पे लिखेंगे SP। CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। यानी इसको क्रय मूल्य बोलेंगे और इसको विक्रय मूल्य बोलेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से इसको करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका इसमें करेंगे 10 का जो है 90 में तो आएगा 900। इसका इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 9 × 5 = 45। आपका हासिल 4 हो गया यहाँ पर। और फिर 9 × 9 = 81, 81 और 4 81, 82, 83, 84, 85, 855। यानी CP यानी क्रय मूल्य आपका जो है 900 है और सेलिंग प्राइस जो आपका SP आपका 855 है। तो इसको क्या हुआ, क्रय मूल्य आपका जो है वह ज़्यादा है और सेलिंग जो है क्या है आपका कम है। यानी 900 में जो है खरीदा है और 855 में यह जो है वह बेच दिया है। तो इसको जो है वह क्या हुआ, हानि हो गई इसको। अब यहाँ से इसको घटा देंगे। यहाँ पे इसको घटा देंगे 900 - 855। इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा 900 - 855। घटाइए, इससे कैरी ले लिया 10 में से 5 गया, 5 बचा यहाँ। 9 में से आपका जो 5 गया, 4 बचा यहाँ पे। 8 में से 8 गया, कुछ नहीं। यानी 45 रुपया आपका जो है वह क्या हो रहा है आपको, हानि आपको। तो अब क्या करेंगे, इसका प्रतिशत निकाल देंगे। प्रतिशत हानि 45 बटे, देखिए क्रय मूल्य निकलेगा यहाँ पर 100। यहाँ पे 100 कर देंगे, यहाँ 100 करेंगे प्रतिशत के लिए। इसको काट देंगे, 1 0 से 0, 0 से 0 कट के इसको काटेंगे। 9 × 5 = 45, यानी 5% का जो है वह इसको हानि इसको जो है हो रहा है। यानी आपका आंसर सी वाला जो है वह बिल्कुल सही है। इस तरह से आप क्वेश्चन को जो है बहुत आसानी तरीके से सॉल्व जो है आप कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है,
श्याम ने 500 रुपये में 25 कॉपी खरीदी और उसने 20 कॉपी 400 रुपये में बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ या हानि जो है ज्ञात कीजिए। आंसर है ए 0%, बी 6%, सी 8% या डी फिर जो है वो 5%। चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। एक तरफ यहाँ पे लिखेंगे वस्तु, एक तरफ लिखेंगे मूल्य। यहाँ पे देखिए वस्तु में आपका है 25, यहाँ पे लिखेंगे 25 और मूल्य में लिखेंगे 500। अब दूसरी तरफ लिखिए वस्तु में 20 कॉपी है और मूल्य है 400। एक लाइन ऐसे आप खींच दीजिए। यहाँ लिखिए CP, यहाँ लिखिए SP। CP का मतलब क्रय मूल्य और SP का मतलब विक्रय मूल्य। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 0, ये 3 जीरो यहाँ पहले कर दिए, फिर 5 दूनी के 10। अब इसका करिए 0 0, ये आपका हो गया 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। अब यहाँ देखिए इकाई 10 एकड़ हज़ार 10,000, इकाई 10 एकड़ हज़ार 10,000, यानी ये दोनों जो है वह CP और SP जो है दोनों बराबर है। यानी इसको न जिसको न इसको लाभ हुआ न इसको वो हानि हुआ, तो इसका क्या होगा 0%। यह ए वाला आंसर जो है वह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो लेते हैं, रवि सेब को 350 रुपये में 100 की दर से खरीदता है और 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? इसका जो ऑप्शन है 10%, 14.5%, 15%, 14 से 2/7%। चलिए इसको जो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे वस्तु और दूसरा लिखेंगे मूल्य। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। चलिए देखिए वस्तु में लिखिए 100, मूल्य में लिखिए 350। अब यहाँ देखिए और 48 रुपये प्रति दर्जन की भाव से, तो हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 होते हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं कोई भी वस्तु हो। तो यहाँ पे देखिए 48 रुपये, यानी मूल्य में आप लिखे यहाँ पे 48 और दर्जन यहाँ पे लिखिए वस्तु में 12। अब इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे CP, यहाँ पे लिखेंगे SP। इसका क्रॉस जो मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, इसका करेंगे इसका साथ इसका करेंगे तो 0, 12 पंजे 60, यानी हासिल 54, 12 को 24 करते हैं 36, 12 को 24 करते हैं 36, 36 और 6, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 आएगा। अब इसका इसके साथ कर लीजिए तो 48, 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे 4800। अब देखिए CP यानी क्रय मूल्य आपका 4200 है और जो SP मूल्य आपका जो 4800 है, यानी ये जो है ज़्यादा में बेचा, यानी इसको जो है वो क्या होगा लाभ होगा। इसको लाभ यानी घटा देंगे 4800 माइनस 4200, इसमें से घटाएंगे तो आएगा 600, 0 0 कर देंगे, 8 में से 2 600 इसका जो है आएगा। इसको प्रतिशत निकालेंगे 600 बटे 4200 मल्टीप्लाई 100, यहाँ 100 इसलिए करेंगे यहाँ प्रतिशत का क्वेश्चन लग रहा है। अब इसको देखिए यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये कट गया। अब यह देखिए 6 से काटेंगे तो यहाँ 100 आएगा। अच्छा 5 6 4 6 7 42 7 आएगा, यानी ऊपर 100 है नीचे यहाँ पे 7 है। इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। 7 एकम 7 बचेगा आपका 30, या 0 उतार दें 7 चौक 28, यहाँ पे बचेगा 2,
यानी जो इसका आंसर आएगा 14 सही 2/7%। अब यहाँ देखिए, ए 10%, बी 14 से 1/2%, सी 15%, डी 14 से 2/7। ये देखिए इसे यहाँ मैच कर रहा है, यानी यह वाला डी वाला हमारा आंसर जो होगा बिल्कुल सही है। अगर हम इस तरह से क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से लाभ हानि के प्रश्न को हम लोग जो होगा जो सॉल्व कर लेंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर जो होगा हम प्राप्त जो होगा कर लेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।